माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मोइनाबाद में एडवोकेट स्वप्ना के कत्ल के खिलाफ चारमीनार के दामन में एडवोकेट्स की जानिब से शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट को नाफिज करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। एहतजाजी वकला ने स्वप्ना के कत्ल की शदीद मजम्मत की और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिलफौर इक़दामात रूबा अमल लाने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि स्वप्ना को जायदाद के तनाज़े के बायस उसके भाई और दीगर ने मुबैना तौर पर मौत के घाट उतार दिया था। एडवोकेट्स ने मोमबत्तियों के साथ रैली भी मुनक़्क़िद की और स्वप्ना के कत्ल की शदीद मजम्मत की। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खास रिपोर्ट। हम सभी अधिवक्ता साथी मिलकर एक आवाज़ उठाते हैं कि एडिक्वेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। हमें नहीं पता क्यों तेलंगाना की गवर्नमेंट इतनी लापरवाही कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सीएम रेवंत रेड्डी जी से कि क्या वकील की लाइफ नहीं होती? क्यों ये पहला केस नहीं है, तेलंगाना में ऐसे कई केस हो चुके हैं जो वकीलों को मारा जा रहा है, वकीलों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, फिर भी गवर्नमेंट इसको लेकर खामोश बैठी है। मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहना चाहता हूं, अभी तो सिर्फ चारमीनार से आवाज़ उठी है। अगर एडिक्वेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया जाता है तो यहां से लेकर हम दिल्ली तक जाएंगे और हमारा हक लेकर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी अधिवक्ता बहन सपना के साथ जो मर्डर हुआ है तो फैमिली मैटर रहने दो या कुछ रहने दो, वो एक महिला है। जब तेलंगाना में महिला एडवोकेट सुरक्षा नहीं है तो दूसरी महिलाओं का क्या इंसाफ होने वाला है? मैं कहना चाहता हूं रेवंत रेड्डी जी से जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहिए, क्योंकि वकीलों की सेफ्टी सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब एडवोकेट को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन है, आरटीसी वर्कर के लिए प्रोटेक्शन है, पुलिस के लिए प्रोटेक्शन है, तो क्यों अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन नहीं है? क्या वकीलों की ज़िंदगी और उनकी फैमिली की ज़िंदगी क्या सरकार नहीं चाहती है? क्या वकील जिंदा रहे और सुरक्षित रहे? इसी के कारण मैं प्रोटेस्ट में रहता हूँ। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम नवीन कुमार है, एडवोकेट, प्रेसिडेंट ऑफ सिटी सिविल कोर्ट जो है प्रेस्टिजियस बार से हूँ मैं। हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे आई हुई है। ये जो है जो परसों जो है सपना एडवोकेट के ऊपर जो ब्रूटल मर्डर हुआ है, खुद भाई ने किया है, उसको हम कंडेम कर रहे हैं। और वो अंदरूनी मामला जो है प्रॉपर्टी का हो सकता है, लेकिन हम उससे कंसर्न नहीं करते। हम कंसर्न विद एडवोकेट के ऊपर जो जिस तरह से अटैक किया और जिस तरह से मर्डर किया गया, हम उसको कंडेम कर रहे हैं। और ये कंडेम जो है ऑलरेडी जो है हमारा प्रोटेस्ट एवरी टाइम जो है एडवोकेट के ऊपर जो भी जुल्म हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम जो है गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और हमारा प्रोसेस लंबा चल रहा है। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी हम डिमांड लगाए हुए गवर्नमेंट से, अभी तक उसके ऊपर कोई ड्राफ्ट बिल पेश नहीं गया। हम ये इस मीडिया के जरिए हम ये आप डिमांड करते हैं कि वो इमीडिएटली जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का बिल जो है वो पेश किया जाए और ऐसे जो हादसे हो रहे, जो अटैक्स हो रहे हैं, उसको रोकने का ये एक ही सहारा है। हम जो है ये एडवोकेट के ऊपर जो भी जुल्म हो के जो मर्डर किया गया, उसको सीरियसली हम कंडेम कर रहे हैं और आगे इस तरह के अटैक्स ना हो। हम जो है एडवोकेट से हम प्रोटेक्ट जो लिटिगेट जो है जिसकी हम जरूरत है, उनको कानूनी के दायरे में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कानूनी हक दिला रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे को जो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको हम सेफ्टी भी हम गवर्नमेंट से भी पूछ रहे हैं। ये हमारा हक है। हम जिस तरह से गवर्नमेंट के लिए भी जो फाइट करते हैं, गवर्नमेंट के जब भी कोई भी मामला होता है गवर्नमेंट के भी फेवर में हम सपोर्ट में आते हैं। एडवोकेट्स तेलंगाना इशू हो और जो भी इशू हो, एडवोकेट्स पहले रहते हैं ये मामले में। इसीलिए हम ये गवर्नमेंट से हम आपके मीडिया के जरिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इमीडिएटली पेश किया जाए और ऐसे आगे ना हो, ये गवर्नमेंट देखना चाहिए। చార్మినార్ వద్ద న్యాయవాద సోదరి చేవేళ్లకు సంబంధించినటువంటి స్వప్న గారి మీద పాశవికంగా దాడి చేసి మర్డర్ చేసినటువంటి కల్ప్రిట్స్ని శిక్షించాలని చెప్పి శాంతియుత క్యాండిల్ ర్యాలీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న న్యాయవాదులం అందరం ఈరోజు నిరసన తెలియజేయడానికి చార్మినార్ రావడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, అంటే లక్షల మంది కుటుంబాలకు ఆసరగా నిలుస్తున్న, బాధితుల పక్షాన నిందితుల పక్షాన నిలుస్తున్న ఈరోజు న్యాయవాదులకి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రక్షణ లేకుండా పోయింది. న్యాయవాదులకు రక్షణ చట్టం కావాలని చెప్పి ప్రధాన ఎజెండాతో ఈరోజు స్వప్న గారి మీద జరిగిన
దాడిని ఖండిస్తూ న్యాయవాదులందరం క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర హోంమంత్రి కనీసం ఇప్పటికైనా న్యాయవాద రక్షణ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి అసెంబ్లీలో ఎనాక్ట్ చేసే విధంగా దాన్ని అమెండ్ చేసి ఎనాక్ట్మెంట్ తీసుకొస్తారని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈరోజు మేము న్యాయవాదుల తెలంగాణ 45,000 మంది న్యాయవాదుల పక్షాన మేము విన్నవించుకుంటున్నాం. న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టమే ఎజెండాగా ఈరోజు మేము పోరాడుతున్నాం. అంటే ఈరోజు లక్షల మందికి ఆసరా నిలుస్తున్న న్యాయవాదులకు, న్యాయవాద కుటుంబాలకు అంటే పాశవికంగా న్యాయవాదుల మీద దాడి చేయడం అనేది ఈరోజు చాలా విచారకరమైన దినంగా మేము తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నాకు తెలిసి లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా కంట్రోల్ తప్పిందని మనకు అర్థమవుతుంది. సొంత అన్నయ్యనే సొంత సోదరుని అంటే చంపడం అనేది పాశవికంగా చంపడం అని మేము ఖండిస్తున్నాం. వాళ్ళని హోమ్ మినిస్ట్రీ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి మీద ఎవరైతే దాడి చేసారో ఆయనకు శిక్ష పడేంత వరకు స్పెషల్ కోర్టును పెట్టి స్పెషల్ ట్రయల్ చేసి అదేవిధంగా ఏ న్యాయవాది కూడా బెయిల్ అయ్యొద్దని చెప్పి న్యాయవాదుల పక్షాన మేము కొట్లాడుతున్నాం. ఈరోజు శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఇంకా మీ డిమాండ్స్ ఏమన్నాయి సార్ మీరు ప్రొటెస్ట్ చేసే దానికి? ప్రధాన ఎజెండా అంటే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వచ్చు భారతదేశ వ్యాప్తంగా న్యాయవాదులకు రక్షణ చట్టం లేదు. దాదాపు డాక్టర్లకి ఈరోజు రక్షణ చట్టం మనం చూస్తున్నాం. కానీ న్యాయవాదులకి అంటే న్యాయాన్ని అందించే న్యాయవాదులకి రక్షణ చట్టం లేదు. రక్షణ చట్టం కావాలనే మా ప్రధాన ఎజెండాగా ఈరోజు మేము న్యాయవాదుల పక్షాన పిలిపిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం తక్షణమే అసెంబ్లీలో దీన్ని ఎనాక్ట్ చేస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. आज हम सपना का जो मर्डर हुआ है जो चेवड़ला में, तो उसके लिए हम है सो आज तमाम एडवोकेट्स ने सो मिलके करके सो चार मीनार पे प्रोटेस्ट किया है. इधर देखिए, एक सपना का जो मर्डर हुआ है, एक एडवोकेट सपना जो अपनी एसओ ड्यूटी एज एन एडवोकेट चेवड़ला में परफॉर्म करती थी. ये वॉट एवर इट्स मे बी, ये घर का इशू, ये प्रॉपर्टी का कुछ भी इशू रहने दीजिए, ये एक एडवोकेट के ऊपर कत्ल एडवोकेट का मर्डर होना हम है सो इसका कंडेम करते हैं. ये है सो एक एडवोकेट का मर्डर होना एक है सो कम्प्लीटली एक एज एन एडवोकेट इज लाइक ए फैमिली मेम्बर का है सो कत्ल होना. जैसा कि अगर हम देखा जाएंगे पिछले टाइम से भी कईयों बार एडवोकेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, फेटर्निटी के ऊपर अटैक होने के बराबर है, जुडिशरी के ऊपर अटैक होने के बराबर है. एक एडवोकेट है सो अपने खिदमत देता है तो उसका है सो मर्डर हो रहा है. आप देखा जाएगा कईयों एडवोकेट्स के कत्ल होना है. कईयों बार मीडिया भी एक कॉमन सेंस के वैसा कहीं भी जाती है तो मीडिया भी अपने कवरेज करती है, उसको मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है. एक आम आदमी, एक डॉक्टर भी ले लो, तमाम जो भी है सो एज एन सर्वेंट है जो काम कर रहे हैं अपने अपने ड्यूटीज के ऊपर, उनके ऊपर खातिराना अटैक हो रहा है. तो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब से ये कहना चाहूँगा कि एक एडवोकेट के ऊपर है सो प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लेके आके एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल इमीडिएट पास करे. साथ ही साथ जो तेलंगाना मीडिया है, जो मीडिया रात तमाम है सो हर 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश. हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है. इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है. ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है. मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें.